फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी, यानी कि मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगी पॉलिटी। इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आपको डिस्कस किया जाएगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फैक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे लागू हुआ और कैसे हमारे इफेक्टिव में आया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये कोर्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी हाईएस्ट लेजिस्लेशन बॉडी है, यानी कि जो सर्वोच्च विधान है हमारे भारत का, वो क्या है, तो आपको ना ही प्रेसिडेंट मार्क करना है ना ही पीएम मार्क करना है। उसका सही आंसर हमारा क्या होगा, हमारा संविधान। जो हमारा इंडिया का है वो जो हमारा संविधान है वही सबसे ऊंचा है, यानी कि सबसे सर्वोच्च विधान है। कोई भी अगर बात होगी तो हम जो अपना संविधान है उसी से देखेंगे कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। और संविधान हमने किसको दिया था, मतलब हमने किसके द्वारा दिया गया है, तो हम जो इंडियन के सिटीजन्स हैं, यानी कि जो वी आर द पीपल ऑफ इंडियंस, हम ही ने अपना ये संविधान खुद को ही समर्पित किया है। जब हम प्रियम्बल की जो सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं प्रियम्बल की, तो उसी में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हम अपने संविधान को इंडिया को देते हैं। तो हमारा संविधान ही सबसे ऊंचा है। और जो संविधान था वो पास किया गया था, जो हमारी संविधान सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसके द्वारा कब पास किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये डेटों में अंतर क्यों है, क्योंकि क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को तो हमने इसको पास कर लिया, और अब हम जो 26 नवंबर हैं उसे क्या मनाते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसे हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम अब इसको मनाते हैं 26 नवंबर को, बट हमने इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था एक टाइम पे कि हम 26 जनवरी 1930 को आज़ाद हो जाएंगे, बट उस समय हमें आज़ादी तो नहीं मिली। इसलिए हम जो 26 जनवरी था हमारे मन में था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, और हमने क्या किया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे जो लागू किया वो किया 26 जनवरी को, इस डेट को याद रखने के लिए। और अब हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, यानी कि अब हम गणतंत्र हो गए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, इसके रूप में अब हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी, जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बात करते हैं, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी रिपब्लिक कंट्री का, यानी कि सब कंट्रीज़ की जो रिपब्लिक कंट्रीज़ होती हैं उन सबके जो होते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर हम उन सबसे बात करें तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वो क्या किया गया था कि इसे सबसे जो क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बोला क्या जाता है, उसे बोला जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड है। क्यों बोरोड है, क्योंकि हमने क्या किया था, जो बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन थे, बाकी देशों के संविधान थे, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, यानी कि जो हमें अच्छा लगा वो हमने सब क्या कर लिया, उनसे बोरो कर लिया। इसलिए हम एक अच्छा मतलब चैप्टर आता है इसमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वगैरह वगैरह, हमने किन देशों से ली है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगी। तो ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे अच्छे से पढ़ो हमारे इंडिया के, तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना अच्छे से लिखा गया हुआ है, क्योंकि उस समय भी हमने काफ़ी टाइम ले लिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। अगर आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पॉलिटी हम पढ़ते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही है, बट जो हमारी डेली लाइफ है, यानी कि हमें अपने जो डेली लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यही हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही पता चलता है। आगे हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान जो सभा थी वो क्या कब डिसाइड की गई थी, जुलाई 1946 में जो भारतीय संविधान सभा थी उसके चुनाव हुए, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। और इसके बाद देशों के दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया था। जो आपको पता होगा, जो हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो हमें ऐसे बोल के जाते थे, मतलब आज़ादी देने से पहले, कि हम आपको अच्छे से छोड़ेंगे, मतलब आपको अच्छे से, मतलब आपकी सभा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, बट उन्होंने किया क्या, हमें ऐसे ही छोड़ दिया, और जो काफ़ी मिसमैनेज तरीके से छोड़ा, इसीलिए काफ़ी इतने ज़्यादा दंगे भड़क गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब दोनों देशों का बंटवारा किया गया था।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ था, जो संविधान सभा थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। जो भारतीय जो संविधान था उसमें कितने सदस्य थे लिखने वाले, वो थे 299 सदस्य मेंबर्स थे। ठीक है, 299 मेंबर्स थे। और जिसको हेड किसने किया गया था, वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि बाद में जाके इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया, ये आपको पहले बता चुकी हूँ, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस दिन को ज़्यादा हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो भारतीय संविधान को उसे पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना टाइम लग गया था, तो वो लग गया था 2 वर्ष 11 माह यानी कि 11 महीने और 18 दिन, 2 months 2 years 11 month and 18 days टू फुली प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा। 2 years 11 month and 18 days हमें लग गए थे जो हमारा संविधान था उसे अच्छे से बनाने में। आगे बात करते हैं। जो हमारा भारत का अभी प्रेजेंट का समय है उसमें अभी कितने आर्टिकल्स हैं, तो टोटल है 471 आर्टिकल्स अगर हम आज के आर्टिकल्स की बात करें। और शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल्स, यानी कि हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं और वो क्या है 25 भागों में डिवाइडेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक संविधान का एक तरह किताब की तरह है, जैसे किताब में चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं, इसी तरह इसमें क्या पार्ट्स डिवाइडेड हैं और पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कुछ हमारे शेड्यूल्स हैं यानी कि अनुसूचियाँ हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा बताती हैं हमारे संविधान के बारे में। बट जब हमारा जो मूल संविधान था यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट्स थे, उसमें पार्ट थे 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल्स थे और 8 क्या थे, शेड्यूल्स थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे भी याद रखिएगा। 8 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स। ठीक है, अब कितने पार्ट्स हैं, अब 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान था वो कैसे मतलब बनना शुरू हुआ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी 1945 में, तब क्या किया था, ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, अपने एक न्यू पॉलिसी अनाउंस कर दी थी इंडिया के लिए और एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था इंडिया के, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना सके इंडिया की। और उसमें कितने मिनिस्टर थे, 3 मिनिस्टर थे। फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अपना काम करना शुरू कर दिया 9 दिसंबर 1947 को, जो अपनी उन्होंने पहली मीटिंग अपना काम करना शुरू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं। और जो इस जो संविधान सभा थी, जो इसके मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो मतलब प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस गैदरिंग के, यानी कि जिन्हें काफ़ी याद किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इस संविधान जो हमारा जो था, ठीक है, ये हमारा जो संविधान था ये कॉपी किससे ज़्यादा था, वो था जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1935, इसमें से जो हमारा संविधान था वो काफ़ी हद तक कॉपीड है। और इसमें हमने कम से कम 250 आर्टिकल मतलब जूं के तू मतलब एसी के जैसे थे वो कॉपी कर लिए गए थे। ठीक है, तो जो मतलब जो सबसे लार्जेस्ट सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था और इसमें 250 आर्टिकल्स हमने कॉपी कर लिए गए थे। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि 1950 का अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने हाथ से लिखा गया था वो अब कहाँ पर है, तो वो एक क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली में, वो वहाँ पे रखा गया है। यानी कि जो हीलियम फील्ड गैस थी ना वो उस केस में रखा गया और हमने उसको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसे संभाल के रखा गया है पार्लियामेंट हाउस में न्यू दिल्ली में। ये फोटो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो फाइनल ड्राफ्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सौंप रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कमेटीज, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी तो क्या था, जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या कर दिया, कुछ मतलब कमेटीज गठित की। कमेटीज क्यों गठित की, ताकि हर लोगों को अलग अलग कमेटीज़ का जो चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, ताकि जो कोई भी जैसे मान के चलिए कोई माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, स्टेट्स कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, उनके लिए अलग अलग चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए, अलग अलग कमेटीज बना दी गई और फिर सबने मिलकर अपना अपना जो काम किया उसे सौंपा गया और फाइनल एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। कुछ मतलब कमेटीज तो बहुत सारी थी बट हमें ज़्यादा क्या करनी है, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं वो आपको सिर्फ उतनी ही याद करनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले कमेटी अपनी पढ़ लेते हैं। तो वो है कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जो हमारे रूल्स होंगे प्रोसीजर के उसका हेड किससे बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। आप इसे याद कर सकते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि आर और पी, तो आर और पी राजेंद्र प्रसाद, काफ़ी अच्छा तरीका होगा राजेंद्र प्रसाद, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी।
फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। और एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा था उस पर कमेटी थी, वो भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। तो कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली, जो फंक्शन कंस्टिट्यूट असेंबली के फंक्शन थे वो किसके पास थे, तो वो थे जीवी मालवणकर बाद में क्या बने थे, जो हमारे फर्स्ट जो लोकसभा थी उसके जो फर्स्ट स्पीकर भी थे, ठीक है। और जो स्टेट कमेटी थी वो हमारी थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास के, ठीक है। तो याद रखिएगा, कमेटीज ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और जो फंक्शन थे कंस्टिट्यूट असेंबली के वो थे जीवी मालवणकर के द्वारा, और स्टेट्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, वो कमेटी थी किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, ठीक है। जो बाद में फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर भी बने हमारे इंडिया के, और बाद में फर्स्ट होम मिनिस्टर भी इन्हीं को बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी के। और इनकी जो हम जयंती मनाते हैं वो मनाते हैं 31 अक्टूबर को, जिसे कि हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उस समय, इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ था, तो जो प्रिंसली स्टेट थे उस समय क्या हुआ था, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया जो मतलब जो ब्रिटिशर्स जो आज़ाद करके गए थे, वो बोल गए थे कि जो इंडिया में आना चाहता है वो इंडिया में आ जाए, जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान मतलब चला जाए, और जो अलग देश बनाना चाहता है वो अलग देश बना ले। इस वजह से जो सारे प्रिंसिपल स्टेट्स थे वो क्या थे, वो चाहते थे कि वो हम खुद का मतलब सारे के सारे अलग देश बन जाएं। फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, इन्होंने ही मतलब दिमाग लगाया, इन्होंने मतलब इतनी मेहनत की, सब जो सारे मतलब इतने सारे जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको जोड़ा और हमारा एक इंडिया देश बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यूनिटी डे। इनके मतलब इन्होंने हमें जो इंडिया था उससे पूरा यूनाइट किया गया। तो जो कमेटी थी वो थी वल्लभ भाई पटेल जी के पास। आगे बात करते हैं माइनॉरिटी सब कमेटी, ये थी HC मुखर्जी के पास। और जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी वो थी JB कृपलानी जी के पास। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज थी और अकसाम थी, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी थी, ये थी गोपीनाथ बरदौली जी के पास, ठीक है। काफ़ी सारी कमेटीज हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास वो थी यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सारी कमेटीज थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास। और मैंने आपको पहले बताया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो थे BR अम्बेडकर। पहले इनको जो चुना गया था वो था सच्चिदानंद सिन्हा, वो क्या थे मतलब एक्टिंग थे, यानी कि नॉन परमानेंट थे। और परमानेंट फिर किन्हें चुना गया था, BR अम्बेडकर जी को चुना गया था, बाबा राव अम्बेडकर जी को चुना गया था, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिएम्बल, यानी कि जो हमारा प्रिएम्बल है उसके बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू।